नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये कहावत इस वक्त अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्यों? क्योंकि देखिए दिल्ली देश के किसी राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब वहां आमने सामने होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल साहब या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी भी पीछे पीछे वहां विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत स्थिति में फाइट दे रही होती है बीजेपी को, पूरी पूरी संभावना होती है कि कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस पार्टी वहां हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन जाती है। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल साहब ने गुजरात में भी यही किया। केजरीवाल साहब ने हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में यही किया जो अभी हुआ था। और केजरीवाल साहब ने गोवा के विधानसभा के चुनाव में भी यही किया। लेकिन जो हो गया सो हो गया। केजरीवाल साहब ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, राजनीति की एबीसीडी सीखी, एक दिन उसी जगह ये दांव उनको उल्टा पड़ जाएगा। अब बारी केजरीवाल साहब की थी, सॉरी, अब बारी कांग्रेस पार्टी की थी। अभी तक केजरीवाल साहब कांग्रेस को परेशान करते थे, अब कांग्रेस की बारी है। और दिल्ली का विधानसभा का चुनाव आया है और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी दमदारी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। और केजरीवाल जी को यह भी लगने लगा है कि अब उनकी नैया डोलने वाली है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में। लोग उनके मुंह पर बोल रहे हैं कि हम आपको वोट दें तो क्यों दें। लोग उनको भगा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। पहले ऐसी खबरें भी आती थी कि भैया हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो जाए, लेकिन केजरीवाल साहब ने जब खुद कह दिया कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस तो पहले से तैयारी कर रही थी। कांग्रेस की जो लोकल की लीडरशिप थी, वो तो चाहते थे कि अपने दम पर कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा के चुनाव लड़े, और वही हुआ। अब उसका परिणाम हुआ, चूंकि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी हुई है। भैया 10 साल से केजरीवाल साहब की सरकार है। केजरीवाल साहब एंटी इनकम्बेंसी इतनी बुरी है कि लोग केजरीवाल जी के मुंह पर विरोध कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। अब दिल्ली की एक विधानसभा है, केजरीवाल साहब वहां वोट मांगने के लिए गए। अब स्थिति आपको बताएं, ये विधानसभा है, नई दिल्ली विधानसभा, प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे। लोगों ने केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए और केजरीवाल साहब वहां से चले गए। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं कि एक जगह केजरीवाल साहब वोट मांगने के लिए गए, तो एक महिला ने केजरीवाल साहब के मुंह पर बोल दिया कि हम आपको वोट क्यों दें, जो कुछ किया है वो कांग्रेस ने किया है। इस तरीके के विजुअल्स, इस तरीके के जो फोटो है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान यह है कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ती है, हालांकि जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है, और सेंटीमेंट जो बनेगा वो चुनाव से लगभग लगभग 4-5 दिन पहले बनता है कि वोट किधर जा रहा है, कैसा माहौल है। तो उस हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ती है, लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि दिख रहा है, तो भले ही कांग्रेस को अगर मान लीजिए एक भी सीट नहीं आई और कांग्रेस पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ गया, 10% से ऊपर क्रॉस किया, तो आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल साहब का नुकसान होना तय है। और लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का नुकसान कर रही है, इससे बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अरे नहीं भैया, आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, इस दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को, अलग अलग राज्यों के नेताओं को लगा दिया। अभी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी एक योजना का घोषणा करके गए, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, तमाम लोग घोषणाएं कर रहे हैं। जब कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में लगा रही है, तो लोगों को भी विश्वास होगा,
क्योंकि ये चेहरे बेहद पॉपुलर है, बेहद इनकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और सचिन पायलट जी ने एक योजना को लॉन्च कर दिया है दिल्ली में, और इतनी पॉपुलर योजना है विशेषकर युवाओं के लिए, जिसमें अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 साल तक के लिए 8500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। तो कांग्रेस अगर पूरी दमदारी से इसी तरीके से चुनाव लड़ी तो केजरीवाल साहब की नैया डूबनी तय है। वो एक अलग बात है, भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कांग्रेस को ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि ये केजरीवाल जी को रिटर्न गिफ्ट होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये बेहद जरूरी है। इंडिया गठबंधन के नेता तो दबाव बना रहे कि कांग्रेस थोड़ा सा नरम रहे। काहे के लिए नरम रहे भाई? आप किसी मौके पर नरम रहते नहीं हैं, आप किसी जगह सपोर्ट करते नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि हमको सपोर्ट कर दो। क्यों कर दो भाई? तो जो गलती कांग्रेस ने शुरुआत में की थी एक बार केजरीवाल साहब को सपोर्ट करके, मुझे लगता अब अगर कांग्रेस ने ये गलती कर दी तो फिर कांग्रेस का उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।